हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिंदी बी औपचारिक लेखन का पाठ 5 प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व। पाठ 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पीडीएफ मैं यूज़ कर रही हूँ वीडियो के अंदर, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सो देखो, अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो प्रतिवेदन और रिपोर्ट एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इनका अर्थ का डिफरेंस होता है। रिपोर्ट किसी घटना का सामान्य विवरण है, वहीं दूसरी तरफ जो प्रतिवेदन है वह एक प्रकार का लिखित विवरण है जिसके अंदर हम किसी कार्यक्रम, घटना, कार्य योजना, बैठक, इन सभी के बारे में प्रस्तुत करते हैं। अब नेक्स्ट है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या होता है? विज्ञप्ति के थ्रू ही हम सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन और बाकी जगहों पे घोषणाएं, निर्देश, यह सब या फिर सूचनाएं सामान्य जनता तक पहुंचा सकते हैं समाचार पत्र के माध्यम से। अब पढ़ते हैं हम कथ्य पाठ। प्रतिवेदन और विज्ञप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कार्यालय के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिवेदन का महत्व। प्रतिवेदन को सामान्य तौर पर अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से जोड़ा जाता है, लेकिन इनके अंदर बहुत ही डिफरेंस है। इनके अर्थ के अंदर डिफरेंस है कि रिपोर्ट किसी घटना का सामान्य विवरण होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रतिवेदन किसी कार्यक्रम, बैठक, घटना, कार्य योजना, इन सभी का परिपूर्ण लेखा जोखा होता है। प्रतिवेदन के अंदर ना केवल हम सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, बट उसके साथ साथ हम कुछ सुझाव या सजेशंस वगैरह भी देते हैं। जैसे किसी भी दुर्घटना या अपराध के संबंध में पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसी तरीके से समाचार पत्र में कार्य करने वाला जो संवाददाता होता है वह घटनाओं को देखकर एविडेंसेस के आधार पर एक समाचार पत्र के लिए रिपोर्ट तैयार करता है। किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा किसी योजना को शुरू करने से पहले उसके संबंधित सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक समिति गठित करी जाती है। फिर वो लोग बैठक करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। सभी के विचार को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक परिणाम निकाला जाता है। और फिर जो समिति का जो अधिकारी होता है वह एक इन सभी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की बात सुनने के बाद एक प्रतिवेदन तैयार करता है और संबंधित विभाग को भेज देता है। इस प्रतिवेदन के अंदर योजना से संबंधित सभी सामाजिक आंकड़े लिखे होते हैं, हमें क्या लाभ होने वाले हैं, ये सब चीजें फॉलो करके वो सब लिखे रहते हैं। उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, अगर हम ये बात मानेंगे तो क्या परिणाम हो सकते हैं, या फिर क्या सुझाव हैं, वो सब इसमें होता है। अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। इन प्रतिष्ठानों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी प्रॉफिट कमाना होता है। प्रतिवेदन के जितने भी विषय हैं उन सभी के संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं और तथ्य हैं उनको देख के, उनकी जांच करके एक निष्पक्ष विश्लेषण किया जाता है। समिति का यह दायित्व होता है कि वह सभी तथ्यों को, सूचनाओं को और विचारों को अच्छी तरीके से जांच करे, कि जांच निष्पक्ष भाव से करे, कोई भी भेदभाव करके ना करे। किसी भी काम के लिए बनाई गई समितियां केवल बैठकों के आधार पर निर्णय नहीं लेती, बल्कि वह समाज के बीच जाकर उनके सुझावों को लेती है और आंकड़े के आधार पर ही अंतिम प्रतिवेदन प्रारूप तैयार करती है। इस प्रारूप के बनने के बाद भी हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे कि जैसे वर्ष 2020 में राष्ट्रपति शिक्षा नीति 2020 को लागू होने से पूर्व 5-6 साल पहले इसके बारे में प्रारूप बनाना शुरू कर दिया था। इस प्रारूप को वर्ष 2016 में समाज के लिए जारी कर उनसे लोगों से सुझाव मांगे गए। 3 साल तक लाखों की संख्या में मिले गए सुझावों के विश्लेषण के आधार पर समिति ने एक अंतिम प्रारूप तैयार किया। इस प्रतिवेदन के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं
जैसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग या फिर शिक्षाविदों आदि के सुझावों को भी इसके अंदर मेंशन किया गया। यह सब होने के बाद वर्ष 2020 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया। कार्य की उपयोगिता और उसके परिणामों को देखते हुए प्रतिवेदन के लिए एक सदस्य या फिर एक से अधिक सदस्यों की समिति बनाई जा सकती है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति की आवश्यकता और उसके प्रमुख बिंदुओं के लिए अनेक सदस्यों की समिति बनाई गई और जिसके अंदर समिति के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको अध्यक्ष का दायित्व प्रदान किया गया। उस अध्यक्ष का यह काम होगा कि वह सभी मेंबर्स की बातें सुने, सभी के सुझाव ले और उसके बाद एक प्रतिवेदन तैयार करे। इस प्रतिवेदन के अंत में सारे सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। किसी भी प्रतिष्ठान के विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिवेदन भी भिन्न प्रकार के होते हैं। अब हम विज्ञप्ति का महत्व देखते हैं। किसी भी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय या फिर प्रतिष्ठान के लिए विज्ञप्ति बहुत ही जरूरी है। इसका प्रयोग किया जाता है सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां या फिर योजनाओं को सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए या फिर सूचित करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह लिखित फॉर्म में होता है। किसी प्रतिष्ठान यानी इंस्टीट्यूशन द्वारा जब भी कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो उसमें जो भी आमंत्रित विशिष्ट या फिर जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके विचारों की सूचना को विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रेषित किया जाता है। समाचार पत्रों के जो संवाददाता होते हैं वह सभी स्थान पर जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते या फिर उनके पास टाइम बहुत कम होता है जिसकी वजह से वह किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते या फिर पूरी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन के अंदर विज्ञप्ति का महत्व बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। अब है कि जब हम किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या फिर बिजनेस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने कार्यालय या फिर व्यवसाय से संबंधित नीतियां, कार्यक्रमों तथा निश्चयों की जानकारी को प्रचलित करने के लिए विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श विज्ञप्ति वही होता है जिसके अंदर सभी चीजें स्पष्ट तरीके से लिखी हो और संक्षिप्त तरीके से लिखी हो और विज्ञप्ति का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिसे पढ़ के ही हमें पता चल जाए कि मेन कंटेंट क्या है, मेन बॉडी क्या होने वाली है इसकी। और काफी अट्रैक्टिव हमारा टाइटल होना चाहिए। जो विज्ञप्ति का कंटेंट है, जो मुख्य तथ्य है, उसको भी हमें शॉर्ट से शॉर्ट रखना चाहिए ताकि समाचार पत्र में उसे प्रकाशन किया जाए। क्योंकि समाचार पत्र के अंदर शॉर्ट शॉर्ट ही टॉपिक्स डाले जाते हैं, तो इसीलिए हमें इसको कम से कम शब्दों में बात बतानी है अपनी। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। हो आपको सब समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ये वाला पीडीएफ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो ज़रूर से उसे ज्वाइन कर ले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।